जय हिंद दोस्तों, पश्चिम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1 जनवरी 2025 से रोमानिया और बुल्गारिया यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र में होंगे शामिल। एलन मस्क $400 बिलियन की नेटवर्थ को पार करने वाले बने दुनिया के पहले व्यक्ति। एडीबी भारत में हरित अवसंरचना और सौर छतों के लिए $500 मिलियन का देगा अनुदान। भारत ईरान आर्मेनिया का दूसरा त्रिपक्षीय परामर्श नई दिल्ली में हुआ संपन्न। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मलेरिया के मामलों में की 69% की कमी। आईआईटी रोपड़ ने ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे अवध का किया अनावरण। 14 दिसंबर को मनाया गया राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2024। महाराष्ट्र में नौसेना की संपर्क 4.0 आउटरीच पहल होगी प्रारंभ। दूरदर्शन को हॉकी इंडिया लीग 2024-25 के लिए आधिकारिक प्रसारण भागीदार किया गया घोषित। डॉक्टर दिनेश सहारा की दलाई लामा की खुशी के रहस्य पुस्तक का हुआ विमोचन। NFHS 5 2019-21 के अनुसार भारत ने हासिल की 2.0 की प्रजनन दर। ठीक है, अगर 2.0 की प्रजनन दर चल रहा है तो इसका मतलब लगातार अब जो है जनसंख्या भारत में भी घटेगी, क्योंकि मेंटेन जनसंख्या रखने के लिए 2.1 की प्रजनन दर चाहिए होती है। चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में 1 जनवरी 2025 से यूरोपीय शेंगेन क्षेत्र में किसे शामिल करने की घोषणा की गई है? रोमानिया और बुल्गारिया को। ठीक है दोस्तों, शेंगेन क्षेत्र का मतलब होता है मुक्त आवागमन क्षेत्र, सीमा मुक्त क्षेत्र। ठीक है, एक दूसरे के देश में सीमा मुक्त तरीके से आ जा सकते हैं। यहाँ पर रोमानिया की राजधानी की बात कर लेंगे तो बुखारेस्ट है और बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। ठीक है, यहाँ पर जो है नाटो के 32, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। ये जो है मुक्त आवागमन क्षेत्र जो है 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। बाकी नाटो का 32वां जो है मेंबर के रूप में किसने नाटो को ज्वाइन किया है? स्वीडन ने। ठीक है, बुडापेस्ट हंगरी में 45वां शतरंज ओलंपियाड हुआ था, तो उसमें विजेता कौन है? तो इंडियन टीम विजेता है, महिला और पुरुष दोनों ने गोल्ड मेडल जीता था। आइए कुछ और जो महत्वपूर्ण देश हैं, कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं को जिनमें शामिल हुए हैं उनको देख लीजिए। तो इजराइल ने एडीबी को ज्वाइन किया है हाल ही में। ब्रिक्स में 5 देश शामिल हुए हैं, इथोपिया, मिस्र, यूएई, सऊदी अरबिया और ईरान। ठीक है, एनडीबी को हाल ही में अल्जीरिया ने ज्वाइन किया है, एससीओ को बेलारूस ने ज्वाइन किया है और G20 को अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है G20 में। ठीक है, हाल ही में IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहर का सर्वेक्षण कहां पर प्रारंभ हुआ? तमिलनाडु में। हाल ही में भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल रैम्पेज मिसाइल का विशेषता क्या है? तो यह हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। हाल ही में भारत सरकार को किस देश की एकांकी संतोरई बंदरगाह नवीनीकरण परियोजना का अधिकार मिला है? श्रीलंका का। हाल ही में नौसेना स्टाफ के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? दिनेश त्रिपाठी को। वायुसेना के हैं अमरप्रीत सिंह और उपेंद्र द्विवेदी जी हैं थल सेना के अध्यक्ष। हाल ही में $400 बिलियन की नेटवर्थ को पार करने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं? एलन मस्क बन गए हैं। स्पेसएक्स, टेस्ला, ये सब इन्हीं की गाड़ी है, मतलब इन्हीं की कंपनियां हैं। और जो ट्विटर आप यूज करते हैं ये सब इन्हीं की कंपनी है। ठीक है, 46वें अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश कौन रहा है? भारत। कोच्चि में इसकी बैठक हुई है हाल ही में। आधिकारिक तौर पर भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसको दिया गया है? श्याम निखिल को। ओके, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप कौन जीता है इस बार? डी गुकेश 18 वर्ष में जीते हैं। किसको हराया है? चाइना के खिलाड़ी को हराया है। हाल ही में किसे दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर व्हिटली अवार्ड गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? पूर्णिमा देवी बर्मन को। हाल ही में चर्चा में रहे प्ले ट्रू अभियान का संबंध किससे है? नाडा से है। ठीक है, नाडा का फुल फॉर्म होगा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। हाल ही में भारत में अंतरिक्ष अवसंरचना और सौर छतों के लिए $500 मिलियन का अनुदान देने की घोषणा किसने की है? दोस्तों, एडीबी ने की है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इजराइल ने हाल ही में इसको ज्वाइन किया, मतलब इजराइल इसका नया सदस्य बना है। मनीला में इसकी राजधानी है। इजराइल ने ज्वाइन किया है तो 69वें सदस्य के रूप में एडीबी को ज्वाइन किया है। बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की, तो 1944 में इसको स्टेब्लिश किया गया ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान। ठीक है, अजय बंगा इसके हेड है वाशिंगटन डीसी में। इसका जो है हेडक्वार्टर है। IMF का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, इसको ब्रिक्स देशों द्वारा वित्त पोषित है ये। ठीक है, और वित्त जो है ब्रिक्स देश जो है ये इसको चलाते हैं एनडीबी को। एडीबी की बात करेंगे तो इसने जो है $500 मिलियन का ऋण देने की बात की है। किसके लिए? सौर छतों के लिए और हरित ऊर्जा अवसंरचना के लिए भारत को ऋण देगा ये। और इससे होगा क्या कि ग्रीन हाउस गैसों की कमी होगी और सतत विकास का जो लक्ष्य रखा गया है उसको अचीव करने में सहायता मिलेगी।
वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 159वां स्थान। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? करीना कपूर को। हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार मिश्रा को। हाल ही में किस राज्य के अजरक अजरक वस्त्रकला को जीआई टैग मिला है? तो अजरक वस्त्रकला कहाँ की है? गुजरात की बात करेंगे जीएसटी की। तो ये दोस्तों जो है 101वां संविधान संशोधन द्वारा इसको अपने जो है कानून को शामिल किया गया, इसको बनाया गया एक कानूनी प्रक्रिया के तहत। और ये जो है 279 आर्टिकल 279 के तहत जो है कर वगैरह आते हैं। ठीक है, 279 में इसको शामिल किया गया है। बाकी 101वां संविधान संशोधन द्वारा इसको मान्यता दी गई है। ठीक है, हाल ही में भारत ईरान आर्मेनिया का दूसरा त्रिपक्षीय परामर्श कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, ईरान की राजधानी तेहरान है, आर्मेनिया की राजधानी एरेवन है। ठीक है, एरेवन। और हाल ही में मसूद पेजेस्कियन कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? ईरान के, क्योंकि वहां के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर से दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इसका जो सेकेंड सम्मेलन है ये न्यू दिल्ली में हुआ है। फर्स्ट वाला कहाँ पर हुआ था? तो एरेवन आर्मेनिया में हुआ था। दोस्ती अभ्यास किसके बीच होता है? तो इंडिया श्रीलंका और मालदीव के बीच में दोस्ती अभ्यास होता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदले थे? अमेठी के। हाल ही में पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट ESR-75 का पहली बार सफल प्रक्षेपण कहाँ पर हुआ है? हाइमन इसका जो है सफल परीक्षण हुआ है दोस्तों हाइमल्सन में। ठीक है, हाल ही में कांस 2024 में मानद पामडी ओर से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों पायल कपाड़िया को। ठीक है, ये बीपीएससी जो भी कल एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था। हाल ही में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में थॉमस और उबेर कप 2024 का विजेता कौन रहा है? तो दोस्तों चीन को हराकर भारत ने जीता है। ठीक है, चीन को हराया है, भारत ने जीता है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने किस रोग के मामलों में 69% की कमी की है? मलेरिया में भारत ने 69% की कमी की है। 2017 में 6.4 मिलियन केस थे मलेरिया के, अब 2 मिलियन रह गए हैं केवल। तो 69% की कमी आई है। मलेरिया की बात करेंगे तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है, आरबीसी को प्रभावित करता है और इसकी जो है मतलब इसको ठीक करने के लिए सिंकोना वृक्ष का जो छाल होता है उससे दवा बनाकर इसको पिलाते हैं और इसमें उसकी दवा बनती है और रोगों को ठीक किया जाता है। ठीक है, मलेरिया के लिए सिंकोना वृक्ष की छाल याद रखिएगा। हाल ही में WHO ने कुष्ठ रोग से 100% मुक्त देश किसको घोषित किया है? जॉर्डन को घोषित किया है। ठीक है, हाल ही में पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्ति लोगों के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? भविष्य नाम का पोर्टल। हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास गगन स्ट्राइक सेकंड का आयोजन कहाँ पर किया है? पंजाब में किया है। हाल ही में विश्व थैलेसेमिया दिवस 2024 कब मनाया गया? 8 मई को। हाल ही में इंटरनेशनल नंबरों से NRI के लिए UPI पेमेंट सर्विस किसने प्रारंभ की है? ICICI बैंक ने। हाल ही में ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे अवध का अनावरण किसने किया? IIT रोपर ने। ठीक है दोस्तों, ये जो है कृषि, पर्यावरण और लॉजिस्टिक्स में काम करेगा। निर्बाध तेजी से डेटा ट्रांसमिशन और रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए इसको यूज किया जाएगा। हाल ही में वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन बॉम्बे बकेट चलाया? यूके, मतलब उत्तराखंड में आग को बुझाने के लिए, जो जंगल में आग लगी हुई थी उसको बुझाने के लिए ऑपरेशन बॉम्बे बकेट चलाया गया। हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री पद पर किसको चुना गया है? मिखाइल मुशिस्टिन को। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है वो आप जानते हैं, पुतिन साहब है, लेकिन जो प्रधानमंत्री हैं वहां पर ज्यादा पावर इनके पास नहीं होती है, उनका नाम भी याद रखिए। भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 का प्रारंभ कहाँ हुआ? मेघालय में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाया? 25 मई को। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को। ओके, 14 दिसंबर को मनाया जाता है ऊर्जा संरक्षण दिवस। कब से शुरू किया गया? 1991 से। 13 दिसंबर की बात करेंगे तो 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? प्रस्तावना पेश किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया और संविधान का भाग कब माना इसको सुप्रीम कोर्ट ने? केशवानंद भारती केस में 1973 में जो केशवानंद भारती केस हुआ तब इसको संविधान का भाग माना गया। ठीक है, इसमें संशोधन कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़कर इसमें संशोधन किया गया। 13 दिसंबर 2001 को दिल्ली पर जो अपना संसद है उस पर हमला हुआ था, तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। 13 दिसंबर इसीलिए भी याद किया जाता है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए? अमन शेरावत। कितने केजी में? 57 केजी में। हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 कब मनाया गया? 11 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 का विजेता कौन रहा है दोस्तों? जापान विजेता रहा है, पाकिस्तान उप विजेता रहा है और मलेशिया में ट्रॉफी हुई थी। तीनों चीजें याद रखिए। प्रतिवर्ष
दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है। नौसेना के संपर्क 4.0 आउटरीच पहल कहाँ प्रारंभ हुई? ये पहल प्रारंभ हुई महाराष्ट्र में। नौसैनिकों के परिवार गुणवत्तामूलक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए ये पहल शुरू की गई है। ठीक है। हाल ही में लॉन्च भारत का क्रांतिकारी जेनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है? हनुमान। हाल ही में ईरान के शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए किसके साथ 10 वर्ष का दीर्घकालिक अनुबंध हुआ है? चाबहार बंदरगाह। और किसके साथ में हुआ है? ईरान ने किसके साथ किया है? भारत के साथ। चाबहार और शाहिद बेहेश्ती दोनों बंदरगाहों का देखरेख कौन करेगा? भारत। हाल ही में भारत ने पहली बार कहाँ भारत पर्व का आयोजन किया है दोस्तों? तो इसका आयोजन हुआ कांस पेरिस में। ठीक है, कांस फेस्टिवल जो होता है पेरिस में, वहां पर आयोजन हुआ। और पेरिस किस नदी के तट पर है? सी नदी के तट पर। हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? रस्किन बांड को। हाल ही में हॉकी इंडिया लीग 2024-25 के लिए किसे आधिकारिक प्रसारण भागीदारी के लिए घोषित किया गया है? दूरदर्शन को। जैसे अभी तक आईपीएल होता है, जो है इंडिया का क्रिकेट लीग है, तो ऐसे ही हॉकी इंडिया लीग जो है शुरू की जा रही है। महिलाओं जो मेल हॉकी है टीम रहेगी, उसमें 8 टीमें रहेंगी, और महिलाओं के लिए जो टीम बनाई जाएगी, मतलब लीग रहेगी, उसमें 4 टीम रहेंगी। ठीक है। भागीदार इसको बनाया गया दूरदर्शन को। हॉकी इंडिया के जो हेड हैं वो हैं दिलीप तिर्की साहब, और एफएचआई के जो अध्यक्ष हैं, मतलब ये हॉकी का जैसे संघ होता है इंटरनेशनल लेवल पर, तो इसके हैं तैयब इकराम साहब। ठीक है। बेब्स प्रसार भारती जो है ये अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च की है, उसका नाम रखा गया है बेब्स। ठीक है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने 140 वर्षों के दुर्लभ वृक्ष प्रजाति उनियाला मल्टीब्रेक्टिटा की खोज की है। तो ये कहाँ पर खोज की है? वेस्टर्न घाट पर। ठीक है, पश्चिमी घाट पर। हाल ही में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये ली है दोस्तों लॉरेंस वांग ने। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का परीक्षण कहाँ पर किया था? आगरा में। और इसको प्रधानमंत्री मोदी जी जब यूक्रेन गए थे तो वहां पर 4 अस्पताल इसको जो है वहां पर गिफ्ट किए थे। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड पदक जीता है। हाल ही में विमोचित दलाई लामा की खुशी के रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर दिनेश साहरा। ये कहाँ पर इसका विमोचन हुआ? धर्मशाला में। आई हैव द स्ट्रीट, ये जो है कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये किसकी है? रविचंद्र अश्विन की। व्हाई इंडिया मैटर्स, ये जो है किसकी पुस्तक है? एस जयशंकर साहब की। स्पीकिंग विद नेचर किसकी पुस्तक है? रामचंद्र गुहा साहब की। तो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है, नाम याद रखिएगा। हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे का पहले दौर का वार्ता शुरू किया है? इंडिया और यूएई ने। हाल ही में किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ? इंडोनेशिया में। हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? गुवाहाटी में हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 कब मनाया गया दोस्तों? 18 मई को। तो ये क्लास दोस्तों यहाँ पर पूरी होती है। आप कंटिन्यू क्लास को देखते रहिए, इसमें आपका रिवीजन भी होता रहेगा, और नई जो करंट अफेयर रहेंगे वो भी आपको मिलते रहेंगे। चलिए फिर मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।